ग्रेस अपने पति के कमरे में जाती है। उसका पति उसे देखकर कहता है, ग्रेस, मुझे एन ने सब कुछ बता दिया है। ग्रेस थोड़ा डर जाती है और कहती है, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। फिर उसका पति कहता है, तुम फिर से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगी हो। और साथ ही वो कहता है, मुझे दोबारा वर्ल्ड वॉर पर जाना होगा। ग्रेस हैरान होकर पूछती है, लेकिन जंग तो खत्म हो चुकी है ना? पति जवाब देता है, अभी नहीं। ग्रेस रोने लगती है और कहती है, जंग तो बस एक बहाना है, तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते। पति कुछ नहीं कहता और चुप हो जाता है। दोनों रात को साथ सो जाते हैं। सुबह जब ग्रेस उठती है तो देखती है कि उसका पति जा चुका है। वो बाहर जाती है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन कोई नहीं होता। अचानक बच्चों की चीखने की आवाज आती है। ग्रेस दौड़कर उनके कमरे में जाती है और देखती है कि पर्दे गायब हैं। वो बच्चों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है ताकि धूप उनसे टकराए नहीं। ग्रेस पागल सी हो जाती है, चिल्लाती है और नौकरों पर शक करने लगती है कि ये सब उसी की करतूत है। वो उस गूंगी लड़की लिडिया से पूछती है, क्या तुमने किया ये सब? तभी मिसेस मिल्स अंदर आती है और कहती है, मैडम, होश में आइए। थोड़ी देर बाद मिस्टर टटलब भी वहां पहुंचता है। मिसेस मिल्स पूछती है, मिस्टर टटलब, क्या आपको पता है सारे पर्दे कहाँ गए? फिर कहती है, शायद कोई यहाँ रोशनी करना चाहता है। ग्रेस गुस्से में कहती है, आपको पता है मेरे बच्चों की जान जा सकती है। मिसेस मिल्स कहती है, धूप से कैसे जान जा सकती है? ग्रेस कहती है, आपको पता है ना, वो बीमार है। मिसेस मिल्स शांति से जवाब देती है, वो पुरानी बात है। ग्रेस और गुस्से में नीचे जाती है, बंदूक निकालती है और मिसेस मिल्स से कहती है, चाबी वापस दो। जो चाबियां ग्रेस ने पहले उन्हें दी थीं, मिसेस मिल वापस कर देती है और फिर सब जाने लगते हैं। मिस्टर टटलब कहता है, शायद मिसेस मिल्स आपकी बात नहीं मानी। मिसेस मिल्स जवाब देती है, लगता तो है, लेकिन अब वक्त आ गया है। और वो सब चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एन खिड़की खोलकर पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करती है। निकलस पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं मम्मी को बता दूंगा। एन कहती है, मैं पापा को ढूंढने जा रही हूँ। निकलस कहता है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों बाहर निकलते हैं और चलते चलते 3 कब्रों के पास पहुंचते हैं। एन देखती है कि वो कब्रें उन्हीं सर्वेंट्स मिसेस मिल, लिडिया और मिस्टर टटेल की हैं। एन डर जाती है और निकलस से कहती है, भागो, ये लोग भूत हैं। लेकिन निकलस सोचता है कि वो मजाक कर रही है और कहता है, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं मम्मी को बता दूंगा। दूसरी तरफ ग्रेस एक कमरे में जाती है जहां उसे एक पुरानी फोटो मिलती है। उस फोटो में वही तीनों सर्वेंट्स हैं, लेकिन मरे हुए रूप में। ग्रेस सब समझ जाती है और भागकर बच्चों के पास पहुंचती है। वो बच्चों को अंदर जाने को कहती है और खुद बाहर बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है। मिसेस मिल और बाकी सर्वेंट्स पीछे पीछे आ रहे होते हैं। ग्रेस उन पर गोली चलाती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर वो खुद घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मिसेस मिल्स कहती है, ग्रेसी, दरवाजा खोलो, इससे पहले कि वो लोग आ जाएं। तभी बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। ग्रेस ऊपर दौड़ती है और देखती है कि कोई टेबल पर सेंस, भूत बुलाने का रिवाज कर रहा है। ग्रेस विक्टर और उसके माँ बाप को देखती है, जो असल में जिंदा इंसान होते हैं, और वो ग्रेस और उसके बच्चों की आवाज सुन रहे होते हैं। वो पूछते हैं, तुम क्या चाहती हो? ग्रेस गलती से तकिया, द पिलो, शब्द बोल देती है और तभी उसे सब याद आ जाता है। ग्रेस को सच समझ में आता है, वो लोग जिंदा नहीं हैं, वो, उसके बच्चे और उनके सर्वेंट्स सब पहले ही मर चुके हैं। ग्रेस को याद आता है कि उसने डिप्रेशन के दौरान अपने बच्चों को तकिए से दबाकर मार दिया था और फिर खुद भी जान दे दी थी। उसे लगता था कि ये सब कोई बुरा सपना था। तभी मिसेस मिल्स आती है और कहती है, यही सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहती थी। फिर वो कहती है, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और बताती है कि दूसरे लोग, यानी वो जिंदा परिवार, अब हवेली छोड़ने का सोच चुके हैं। सीन बदलता है, सुबह हो जाती है। ग्रेस खिड़की से बाहर देखती है और कहती है, ये हमारा घर है।
अब हम यहाँ हमेशा रहेंगे। वो जिंदा परिवार हवेली छोड़कर चला जाता है। कैमरा धीरे धीरे हवेली से बाहर झूम करता है। गेट के बीच में एक बोर्ड पर लिखा होता है फॉर सेल, और यहीं पर मूवी का पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। मूवी एंड हो जाती है।